तो अब ये जो लीग ऑफ नेशंस बना था, वो बना था एलाइड पावर्स के कंट्री मेंबर्स। तो मोस्टली क्या होता था कि ये जो डिसीजन इम्प्लीमेंट करते या ये जो पॉलिसी निकालते थे, उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो इसके वजह से वापस जो सामने वाली हारी हुई कंट्रीज है, उनमें डिसकंटेंट होने लगा। जैसे कि काफी फेमस फिगर है हिस्ट्री में अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर जो है, वो वर्ल्ड वॉर वन में सोल्जर थे। तो उनको समझ में आया, या उनके जैसे बहुत सारे लोग थे जिनको लगा कि जो कंट्रीज जीत गए हैं, उन्होंने जो कंट्रीज हारे हैं उन पे काफी सारे इम्पोजिशन डाल के रखे हैं। ऑलरेडी वो कंट्रीज लॉसेस में है, ऊपर से जो जीते हुए कंट्रीज है, उन्हें खुद का लॉस रिकवर करने के लिए और इम्पोजिशन डाल दिए हारे हुए कंट्री। तो इसकी वजह से वापस डिसकंटेंट बढ़ गया, जिसके वजह से फाइनली एक पीरियड के बाद वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो। So let us see the period in between World War One and World War Two. After the First World War, major changes came about in Europe and outside Europe. For example, empires in Europe collapsed and new nations came into being. Many European countries had their colonies in the continents of Africa and Asia. Movement for independence started in these colonies. These movements challenged the hegemony of the European nations. League of Nations was established after First World War to establish peace, but it did not succeed at preventing war. Autocratic regimes came up in Germany, Italy, Spain, and other countries. All these developments culminated in the Second World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी कॉलोनीज थे, जो यूरोपियन कंट्रीज ने बना के रखे थे आउटसाइड यूरोप, उस सब में फ्रीडम चालू हो गया। इंडिया को भी काफी बेनिफिट हुआ देखा जाए तो, बट साथ में और भी काफी सारे कंट्रीज ऐसे थे जहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट चालू हो गया। इंडिया का ऑब्वियसली फ्रीडम मूवमेंट पहले से ही चालू था, बट यहाँ पे उसने स्पीड पकड़ ली। और ऑब्वियसली जो लीग ऑफ नेशंस था वो तो फेल हो ही गया था, तो इसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या? So, the Second World War was fought between 1939 and 1945. It proved to be far more destructive than the First World War. Not only was it more widespread compared to the First World War, but also more advanced technology was employed in this war. Countries which took part in the Second World War once again faced a situation of economic crisis. तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी डेंजरस हो गया। पहले तो वो 6 साल चला। दूसरा, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था एम्यूनिशन में, आर्म्स में, वेपन्स, वो भी काफी ज्यादा एडवांस था। ऑब्वियसली हमें पता ही है कि वर्ल्ड वॉर टू खत्म कैसे हुआ, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, ये जो दो रीजन्स है जापान के, उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया। तो उसका जो इफेक्ट हुआ, उसका जो लोगों ने इफेक्ट देखा कि क्या कर सकता है एक एटम बॉम्ब, उससे सब कंट्रीज डर गए और वहीं पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म। तो एक्चुअली जो वॉर था वो था इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में। बट जैसे जैसे और कंट्रीज ऐड होते गए, वो पूरा वर्ल्ड वॉर बन गया और फाइनली वो खत्म हुआ अमेरिका का जापान पे अटैक के साथ। तो अगेन जो जो कंट्रीज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उनको काफी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो दो टीम्स थे वो थे अलाइड पावर्स और एक्सेस पावर। वहाँ पे सेंट्रल पावर था, यहाँ पे एक्सेस पावर है। वापस अलाइड पावर्स जो है, वो वाला टीम ही जीत गया। उसमें ऑब्वियसली इंडिया भी था, क्योंकि इंडिया वो टाइम पे ब्रिटेन का कॉलोनी था। तो अलाइड पावर्स में कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत यूनियन, चाइना एंड अमेरिका थे। और एक्सेस पावर्स में थे जर्मनी, जापान और। तो ऑब्वियसली ये जो पैराग्राफ है इसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया कि क्या हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। So America played a major role in the Second World War. It had manufactured nuclear weapons. In order to end the war, it dropped two nuclear weapons on two cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki, on 6th and 9th August 1945 respectively. The Second World War ended with the defeat of Germany in Europe and of Japan in Asia.
Among the many events that took place in the world after the Second World War was the beginning of the Cold War. 1945 to 1991 is the long period of the Cold War. Let us take stock of a few changes in this period. तो जब 1945 से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दो सुपर पावर्स निकल के आए. एक था ऑब्वियसली अमेरिका और दूसरा था रशिया. तो ये दोनों के बीच में सुप्रीम लीडर बनने का वॉर चालू हो गया. बट कोल्ड वॉर में एक अच्छी बात ये थी कि कभी वेपन्स या एक लंबे स्केल पे या बड़े स्केल पे अटैक्स नहीं हुए. इट वाज अबाउट इकोनॉमी, इट वाज अबाउट पॉलिटिक्स, but it was not about war. Okay, so let us have a look at Cold War. America and Soviet Union, who were allies, allies matlab friends, in the Second World War became competitors as soon as the war got over. The cooperation between them gave way to rivalry. This rivalry occupied a period of 40 to 45 years of international politics. There was no open war between these countries, but there was such tension in their relations that it seemed that a war would erupt any time. The concept of Cold War is used to describe the condition where there is no actual war, but there are such tensions in the circumstances that they may be responsible to cause war. In this period, America was already a superpower. But the Soviet Union also tried to become a superpower by making nuclear weapons and by increasing its military might. The struggle for power, arms race, differences in ideologies, attitude of checkmating each other by strategies and counter-strategies gave rise to the Cold War. तो ये था पूरा कंसेप्ट कोल्ड वॉर का, जहाँ पे अमेरिका और रशिया, यूएसएसआर बोल सकते हैं, दोनों ने कभी ओपन में वॉर नहीं किया, बट ऐसा टेंशन था दोनों कंट्रीज के बीच में कि कभी भी वॉर हो सकता है. और ऐसे सिचुएशन को हम हिस्ट्री में कोल्ड वॉर टर्म से डिफाइन करते हैं. तो देखते हैं हम अभी नेक्स्ट पार्ट में कि इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर क्या है. तो ऑब्वियसली सबसे पहला था क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. दोनों कंट्रीज ने काफी हद तक अपना मिलिट्री और जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया. So during the Cold War, both the superpowers created military organizations. The respective superpowers took up the responsibility of the security of the countries joining the military organizations led by them. NATO, which is North Atlantic Treaty Organization, was a military organization under the dominance of America, while the Warsaw Pact was a military organization under the command of the Soviet Union. तो ये दो जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे, नाटो करके जो अमेरिका का था और वॉर्सो पैक्ट करके जो रशिया का था. नेक्स्ट है बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. वापस जैसे वर्ल्ड वॉर में टीम डिवाइड होते, यहाँ पे भी वैसा ही होने लगा, बट इट वाज ओनली टू टेक साइड्स, नॉट टू फाइट. So during Cold War, most countries of the world joined either of the two superpower blocks. Such a division of the nations of the world in two groups is bipolarization. The scope of the Cold War increases due to this. The sphere of tension spreads. Arms race. वापस जैसे हमने मिलिट्री देखा वैसे ही एम्यूनिशन और वेपन्स बनाने का रेट भी चालू हो गया. The superpowers started producing arms on a large scale to outsmart each other. There started a rivalry to make more and more destructive weapons and to acquire the technology required for the same. But soon, both the superpowers realized that the arms race may endanger international peace. Hence, efforts towards armed control and disarmament also happened during this period. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि वो लोग ये जो दो कंट्रीज हैं उन्होंने आर्म्स रेस चालू कर दिया. तो दोनों नए नए आर्म्स बनाने लगे, नई नई टेक्नोलॉजी जिससे आर्म्स बनते हैं वो डेवलप करने लगे. बट जल्दी इनको रियलाइज हो गया कि ये तो पूरे इंटरनेशनल पीस को ही डिसरप्ट कर देगा. इसलिए यही पीरियड में डिसआर्मामेंट मतलब वेपन्स को रिड्यूस करना, वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने का भी पीरियड चालू.